सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हमारा पर्युषण पर्व का दूसरा दिन है और आज जिस लक्षण की चर्चा मैं करने जा रही हूँ वो है आर्जव धर्म। धर्म का लक्षण आर्जव। आर्जव का शाब्दिक अर्थ होता है सरलता, परिणामों में सरलता लाना, अंदर से सरल होना। जो मन में हमारे सोचें, अच्छा ही सोचें, अच्छा विचार करें और वही अच्छा हम वाणी के द्वारा बोलें और उसी को क्रियाओं में प्रकट करें। इसका नाम है आर्जव धर्म, सरलता। पूजा में हम पढ़ते हैं कि मन में हो सो वचन उच्चरिए, वचन होए सो तन सो करिए। तो इसका अर्थ कभी कभी कुछ लोग उल्टा भी ले लेते हैं कि अब मन में हमने बुरा सोच ही लिया है इसलिए वचन से भी हम बुरा ही कहेंगे, और जब वचन में भी बुरा बोल ही दिया है तो हम क्यों ना उसको करके भी बुरा दिखा दें। तो इसका ये अर्थ लेने की हिमाकत ना करें। इसी का नाम है ऋजुता, सरलता, कि परिणामों को कितना सरल बना सकते हैं। जब हमारे अंदर क्षमा भाव पैदा हो जाएगा तो सहनशीलता बढ़ जाएगी। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम क्षमा धारण करना सीख जाएंगे तो हमारे परिणाम स्वतः ही सरल हो जाएंगे। स्वतः ही हम मीठा बोलना, मीठा मधुरता हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाएगी। पर आज हम देखते हैं कि हर जगह किसी चीज़ की आड़ लेकर, कभी हम बोलते हैं व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता में हमें झूठ बोलने की ज़रूरत होती है, कभी बोलते हैं कि हमें चमचागिरी या मायाचारी या दूसरे को प्रशंसा के द्वारा खुश करके उससे अपना उल्लू सीधा करने की ज़रूरत है, ये आज की ज़रूरत है। तो ये जैन धर्म इसके लिए कतई हमें परमिट नहीं करता। चाहे हमारा व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे परिवार का क्षेत्र हो और धर्म का क्षेत्र, तो बिल्कुल ही कभी सोच भी नहीं सकते कि इधर हम लोभ और लालच के वशीभूत होकर झूठ बोलें, अहंकार करें और प्रदर्शन के लिए धर्म करें। हमसे जितना बने उतना करें। अगर हम 2 वक्त खाना खा के परिणामों को सरल रख सकते हैं तो वो 2 वक्त का खाना ज़्यादा अच्छा है। अगर हम एकासन करते हैं और उसमें से कुछ ऊनोदर करते हैं, अर्थात उदर से कम, पेट से कम खाते हैं लेकिन परिणाम हमारे सरल होते हैं, तो ये आर्जव धर्म है। तो इस तरह हमें आर्जव धर्म से सरलीकरण, सरलता को सीखना है। आचार्य प्रमाण सागर जी के प्रवचन में जो एक कहानी आई थी, उसे मैं उदाहरण के रूप में इधर देना चाहती हूँ कि एक राजा बाजार में घूमते घूमते एक दर्पण की दुकान पर पहुँचता है और देखता है कि एक जैसे ही दर्पण है लेकिन उन दर्पणों की कीमत में बड़ा फ़र्क है। एक 1000 का है, दूसरा 2000 का है, तो तीसरा 10,000 का है। राजा को उत्सुकता होती है कि आखिर इनकी कीमत में इतना फ़र्क क्यों है। दुकानदार से पूछता है तो दुकानदार बताता है कि राजा जी, ये जो पहला दर्पण है ये वही दिखाता है जो आप हैं, अर्थात आपकी ओरिजिनलिटी, मौलिकता को दिखाता है, और जो दूसरा दर्पण है वो दिखाता है जो होने वाला है, आपका भावी रूप क्या होने वाला है, ये इसको दिखाता है। लेकिन तीसरा जो दर्पण जिसकी कीमत 10,000 है वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। तो ये उदाहरण बहुत कहने में छोटा सा है पर गंभीर अर्थ लिए हुए है कि हम देखना कुछ अलग ही चाहते हैं और वही देखना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो ये मायाचारी है, ये छल है, ये कपट है और ये धोखा है। दूसरों को दिए धोखे से अपने को धोखे में रखना ज़्यादा हानिकारक है। तो हमें इस आर्जव धर्म के दिन किसी भी तरह के लोभ, लालच, अहंकार, छल, कपट और मायाचारी को रोकना है और किसी भी तरह अपने आप को अपनी परीक्षाओं के द्वारा देखना है कि हम कितने सरल होते जा रहे हैं। क्षमा का अंकुर जब फूटेगा तो वो अंकुर इस मृदु माटी में सीधा ऊपर जाएगा और ये सीधापन ही सरलता है। और इस सरलता को
इस आर्य और धर्म को हम अपने जीवन में प्रकट करें। इसी शुभ कामना के साथ जय जिनेंद्र।